नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 11 की पाठ्यपुस्तक आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग 1। इसके अध्याय जो 5 है, सुनियोजित विकास एवं सशक्त भारत के निर्माण की आधारशिला, नेहरू की भूमिका। प्यारे विद्यार्थियों, इस चैप्टर का सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। साथियों, इसके जितने भी अभ्यास के प्रश्न हैं सभी का सॉल्यूशन हम करने वाले हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिएगा। साथियों, देखते हैं यहाँ पर अभ्यास के प्रश्नों में सबसे 1 नंबर प्रश्न है जो भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई। इसका सही उत्तर होगा 1950 में। अगला 2 नंबर प्रश्न, स्वतंत्रता के समय देश में कौन सी समस्या थी। प्रिय विद्यार्थियों, इसका उत्तर आपको लिखना है स्वतंत्रता के समय भारत में कई चुनौतियों के सामना करता है, जिसमें मुख्य चुनौतियां हैं। सबसे पहला पॉइंट है गरीबी और बेरोजगारी। देश में गरीबी और बेरोजगारी की चरम पर थी, यानी कि व्यापक समस्या थी। दूसरा पॉइंट है सामाजिक असमानता, यानी कि जाति, धर्म और लिंग के आधार पर सामाजिक असमानता व्याप्त थी। 3 नंबर साक्षरता दर कम, देश में साक्षरता दर बहुत कम थी। अगला 4 नंबर पॉइंट, बुनियादी ढांचे का अभाव, बिजली, सड़क, रेलवे और संचार जैसे बुनियादी ढांचे का अभाव था। पॉइंट नंबर 5, खाद्य असुरक्षा, देश में खाद्य असुरक्षा की समस्या थी और कई लोग भूख से पीड़ित थे। पॉइंट नंबर 6, विदेशी हस्तक्षेप, भारत को अभी भी विदेशी हस्तक्षेप का सामना करना पड़ रहा था। नेक्स्ट आगे है प्रश्न 3, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना संसद के एक्ट से किस सन में हुई। तो इसका उत्तर 1956। नेक्स्ट, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, पंचवर्षीय योजना जो 5 साल के लिए लागू की भारत में, उसकी जो उपलब्धियां हैं इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ आपको लिखने निम्न है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा सोवियत संघ से प्रेरित होकर बनाई गई थी। इन योजनाओं का उद्देश्य देश के आर्थिक और सामाजिक विकास को गति प्रदान करना था। स्वतंत्रता के बाद से अब तक भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई। इन योजनाओं ने देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अब जो उपलब्धियां हैं जो वो है औद्योगिकरण में प्रगति। इसके बारे में कि पंचवर्षीय योजनाओं ने भारत में औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया। देश के कई बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना हुई, जैसे इस्पात, सीमेंट, बिजली, रसायन उद्योग। इसके परिणामस्वरूप देश में औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई और रोजगार के अवसर भी बढ़े। अगला जो है कृषि विकास के क्षेत्र में उपलब्धियां। पंचवर्षीय योजनाओं ने कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हरित क्रांति के माध्यम से कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। नई तकनीकों, सिंचाई सुविधाओं और उर्वरकों के उद्योग से खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई, जिससे देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई। आगे बढ़ेंगे, बुनियादी ढांचे का विकास। पंचवर्षीय योजनाओं ने देश के बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सड़क, रेलवे, बिजली, संचार और सिंचाई जैसी बुनियादी सुविधाओं में सुधार हुआ। इससे देश की अर्थव्यवस्था को गति मिली और लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ। अगला पॉइंट है शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार। पंचवर्षीय योजनाओं ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार लाने का प्रयास किया। देश में शिक्षा संस्थानों की संख्या बढ़ी और साक्षरता दर में वृद्धि हुई। स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हुआ और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या बढ़ी। नेक्स्ट आता है सामाजिक विकास। पंचवर्षीय योजनाओं ने सामाजिक विकास को बढ़ावा देने का प्रयास किया। गरीबी उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण, दलितों और आदिवासियों के उत्थान के लिए भी कार्यक्रम चलाए गए। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आपको जो है इस प्रश्न का आंसर पूरा करना है। पंचवर्षीय योजना की उपलब्धियां हैं और इस प्रकार हमने इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन किया है। प्लीज़ विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों, मिलेंगे अगले नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। वीडियो देखने का आपका धन्यवाद।